हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, इस टॉपिक की ही जरूरत है वैसे पेपर के लिए। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को देखेंगे ये आपके बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। हम बात कर रहे हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक, जो कि काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भैया हम यूं कह सकते हैं कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कोई ऐसा साल नहीं जाएगा कि जब ये क्वेश्चन ना आए भैया। तो ये पूरे के पूरे 5 नंबर का क्वेश्चन होता है और बहुत ही सिंपल तरीके से आज हम इस टॉपिक का निपटारा करने वाले हैं। टॉपिक है हमारा कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। तो मतलब यहां पर आपको फिगर में दिख रहा है भैया, दो समांतर प्लेटें हैं, ठीक है। तो समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है? तो ऐसा निकाय जिस पर अत्यधिक मात्रा में आवेश संचित किया जा सके, इकट्ठा किया जा सके या स्टोर किया जा सके, तो वो होता है संधारित्र। और भैया धारिता तो हमने पढ़ ही रखा है कि जब किसी चालक, मतलब जब कोई चालक आवेश ग्रहण करता है तो यही क्षमता धारिता कहलाती है ना भैया। तो यहां पर बच्चों आपको थोड़ा फिगर के माध्यम से समझना है, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा कुछ चीजें आपको लिखनी पड़ती हैं और रटाना हमारी फितरत में नहीं, बस एक बार अच्छे से देखने की जरूरत है। ये टॉपिक एकदम मक्खन हो जाएगा। देखिए भैया, सबसे पहले बच्चों जो लिखना है, माना दो प्लेटें और कैसी समांतर। तो भैया दो समांतर प्लेटें आपको दिख रही हैं बच्चों, एक्स तथा वाई हैं। इतनी सी बात समझ में आ गई। फिर लिखेंगे कि प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है बबुआ कितना है, ए है, तथा इनके बीच की जो दूरी है ना भैया वो क्या है, डी है। फिर आगे लिखेंगे कि माना प्लेट एक्स को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। अब जो दो प्लेटें पास पास से आपने भैया, मतलब अगर हम बात करें अन्योन प्रेरण वगैरह पढ़ा होगा, हाई स्कूल में भी है, तो वहां पर ध्यान दिए, जैसे अगर हम इस एक्स को प्लस क्यू आवेश देते हैं तो ये प्रेरण घटना के कारण भैया क्या होता है, प्लेट वाई पर भीतरी सतह में उतनी ही मात्रा में विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। बाकी भैया इसके सतह पर भी फिर से ये प्लस होगा और ये जाकर के इसका संपर्क पृथ्वी से है, तो ये आवेश क्या जाकर के ये समाप्त हो जाएगा, यानी निरावेशित हो जाएगा। तो यूं कह लें कि दोनों प्लेटों पर समान मात्रा में विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाएगा। चलिए भैया, जो थोड़ा लिखना होता है लिख लेते हैं बच्चों। देखिए लिखेंगे भैया कि माना दो समांतर प्लेटें एक्स तथा वाई हैं, ठीक। फिर आगे लिखेंगे कि प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्षेत्रफल ए तथा इनके बीच की दूरी, बीच की दूरी क्या है भैया, स्मॉल डी है। इनके बीच की दूरी क्या है, डी है। आगे लिखेंगे भैया, देखिए यहां पर आगे लिखेंगे कि माना प्लेट एक्स को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, फिर आगे लिखेंगे दिया जाता है प्रेरण के कारण, प्रेरण के कारण प्लेट वाई के भीतरी सतह पर, भीतरी सतह पर, भीतरी सतह पर इतनी ही मात्रा में
यानी जितना प्लस आवेश होगा भैया इस पे, इतनी ही मात्रा में माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और मान लेते हैं भैया कि माना इनके जो रेखीय आवेश घनत्व है भैया, ठीक है, क्या कहते हैं, रेखीय नहीं, इसमें क्या कहते हैं, आवेश का पृष्ठ जो घनत्व है भैया वो क्या है, सिग्मा। इसका प्लस है तो भैया ये माइनस में होगा। ठीक है, अगर ये प्लस है तो इधर माइनस। तो फिर आगे लिखेंगे तथा प्लेट पर आवेश पृष्ठ घनत्व, आवेश पृष्ठ घनत्व क्या है भैया, सिग्मा है। अब यहां से कहानी शुरू होती है बच्चों। ये तो भैया जो भी हमने बताया ना कि स्टार्टिंग में लिखना होता है, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है पूरा का पूरा। यहाँ पे एक्स और वाई दो प्लेटें हैं तो हमने लिख दिया। फिर हमने बताया कि भाई प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है और इनके बीच की दूरी डी है। फिर हमने बताया कि माना एक्स को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है और प्रेरण घटना के कारण भैया वाई के भीतरी सतह पर इतनी ही मात्रा में माइनस क्यू आवेश यानी विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। और जबकि इसके बाहरी प्लेट पर जो आवेश होगा ये जाकर के भैया पृथ्वी से संपर्कित है यानी भू संपर्कित है, जिसके कारण ये बाहर का आवेश जाकर निरावेशित हो जाएगा। फिर आवेश का जो पृष्ठ घनत्व है भैया वो सिग्मा है। और अब आपने गॉस की प्रमेय में पढ़ा है समांतर प्लेट संधारित्र के कारण, जैसे कोई प्लेट है तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना निकलता है। तो हम अब निकालेंगे समांतर प्लेट संधारित्र के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आगे लिखेंगे बच्चों, अब हम लिखेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भैया क्या होता है, याद करो बच्चों, E बराबर सिग्मा अपान एप्साइलन नॉट। E बराबर सिग्मा अपान एप्साइलन नॉट, ये फार्मूला होता है भैया। लेकिन एक चीज और ध्यान से समझना बच्चों, चूंकि देखिए ये कोई नई चीज नहीं, नया फार्मूला नहीं है भैया, ये हमने पिछला देख रखा है। तो E बराबर सिग्मा अपान एप्साइलन नॉट, सिग्मा क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व। अब सिग्मा बराबर भैया चूंकि सिग्मा क्यों, ये सिग्मा बराबर होता है क्यू अपान ए। याद आया, कुछ याद आया बच्चों, हमने क्या बताया कि किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को ही क्या कहते हैं, आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व, ये गॉस की अनुप्रमेय में हमने अच्छे से समझाया है। तो इतना वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे भैया, तो ये हो जाएगा E बराबर सिग्मा के स्थान पे क्यू रख, क्यू अपान नीचे ये क्या हो जाएगा A इंटू एप्साइलन नॉट या एप्साइलन नॉट इंटू ए। ये एप्साइलन नॉट है इंटू का, ये E बराबर इतना रहने देते हैं। अब हम निकालेंगे, देखिए हमको पता है भैया कि यदि क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी d है और प्लेट पर विभव v उत्पन्न हो जाए, तब हम निकालेंगे भैया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो लिखेंगे कि यदि प्लेटों के बीच की दूरी d तथा विभव v हो तो भैया ऐसे केसेस में फार्मूला होता है E बराबर v अपान डी। E बराबर क्या होता है भैया, v अपान डी। ध्यान देना कि वैद्युत क्षेत्र E बराबर v अपान डी। v क्या है, विभव, या v अपान l लिखा होता है। l क्या है, वही प्लेटों के बीच की दूरी या लंबाई। जब यहाँ पे d माना है तो d ही रखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद ध्यान से समझना बच्चों, क्या करना है, कुछ भी नया नहीं है भैया। देखिए अपन क्या करेंगे, v बराबर लिखेंगे जब यहां से, तो v बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू डी हो जाएगा। ऐसा इसलिए किया बच्चों क्योंकि भैया हमको E का मान ये इतना मालूम है। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा v बराबर E का मान Q अपान
ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, और उसके बाद भैया यहाँ पे ये डी है ही, ठीक है, इतना है, ठीक। तो ये v का मान निकल आया। अब हम निकालेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, क्योंकि बच्चों धारिता निकालने के लिए धारिता बराबर Q अपान सी होता है, सॉरी C बराबर Q अपान V होता है बबुआ। तो भैया Q होता है और यहाँ पे V, तो V इसीलिए निकाला बच्चों, ठीक है, नहीं तो नहीं निकालते इसको। तो अब निकालेंगे हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, तो लिखेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालेंगे भैया, तो हो जाएगा C बराबर, हमने बताया ना, Q अपान V, ये फार्मूला होता है। C बराबर भैया Q अपान V, ये फार्मूला होता है बच्चों, ठीक है। इसी फार्मूले पर रख देंगे, तो C बराबर Q अपान V, तो Q अपान V का पूरा मान क्या है भैया, Q अपान ये A इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और यहाँ का D है। तो ये Q से Q कट गया, Q से Q कट गया भैया। तो यहाँ पर अब ये क्या निकल कर आ गया, C बराबर, ध्यान समझना, C बराबर ये बटे का बटे है तो ऊपर चला जाएगा, A इंटू एप्सिलॉन नॉट अपान क्या हो जाएगा भैया, D हो जाएगा, ठीक। या फिर हमने बताया ना, इसको पहले लिख के ऐसे एप्सिलॉन नॉट इंटू A अपान D ऐसे लिख दीजिए, आगे पीछे चाहे जैसे लिखो कोई दिक्कत ना। यही क्या हो जाएगा भैया, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। है ना आसान, बहुत आसान है। एक ट्रिक याद रखना बच्चों, जैसे अगर निकालना है तो ईवीसी याद रखो। क्या चीज, ईवीसी, मतलब पहले क्या निकालना, ईवीसी याद रखना भैया, एबीसी याद है, एबीसी से ईवीसी याद कर लो। ये यानी पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, दूसरी बात भैया हमको विभव निकालना है, तीसरी बात डायरेक्टली धारिता, तो ईवीसी, ठीक है। ये क्रम याद रखना, इस क्रम से ही आप इजिली निकाल सकते हो। तो यही समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक हो जाएगा। अगर कभी कभार ये पूछता है कि यदि के परावैद्युतांक का कोई माध्यम भरा है प्लेटों के बीच, तब क्या सूत्र होता है, तो चलिए उसको भी देखते हैं। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं कि यदि प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक का माध्यम भरा हो, कांच है, मोम है, कागज, कुछ भी ऐसे, यदि प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक का माध्यम भरा हो, तब भैया ये फार्मूला आपका ध्यान देना, फार्मूला सेम ही रहेगा। तब ये C बराबर आगे के लग जाएगा बस, K इंटू ये एप्सिलॉन नॉट इंटू A अपान का ये D, यही क्या हो जाएगा भैया, फिर हो जाएगा समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता का व्यंजक, जो कि बेहद आसान है ना आसान बबुआ, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है मेरे प्यारे रसगुल्लों। चलिए देख लेते हैं भैया, पहले इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हो गया ना, ये तो बस माना जाना जो कुछ है फिगर में वही चीज लिखा। फिर हमने यहां पर भैया सबसे पहले हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला, सिग्मा बराबर Q अपान A होता है, जो कि यहां रख दिया। यदि प्लेटों के बीच की दूरी जब D हो, विभव V हो, तब ये फार्मूला याद रखना बच्चों। यहां से हमने V निकाल लिया और ये E का मान पुट कर दिया, फिर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकाल दिया, C बराबर Q अपान V, और ये मान रख करके हमने क्या है फार्मूला निकाल लिया। तो इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर उसके बाद भैया ये भी बचा खुचा है इतना, ठीक। यदि प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक का जब माध्यम हो तो आगे वही के रख दिया जाता है, ठीक हो गया ना। तो बस आज के इस वीडियो में इतना है। उम्मीद है ये टॉपिक आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।